जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं और 4 ऐसे लोगों को चक्रव्यूह के चक्र में फंसाते हैं जिनकी पोल पट्टी सुनकर हर कोई हैरान हो जाए। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह में सबसे पहले बात होगी सीएम योगी की, दूसरी खबर में बात भोले बाबा की, तीसरी खबर पेपर लीक से जुड़ी है और आखिर में बात करेंगे कट्टरपंथियों की। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम योगी की समीक्षा बैठक, सवालों से नेताओं के उड़े होश। भोले बाबा को लेकर बड़ा खुलासा, कुंवारी लड़कियां बनती शिष्या। पेपर लीक मामले में एक्शन, एमएलए बेदीराम के खिलाफ अरेस्ट वारंट। बिना परमिशन निकाला मुहर्रम का जुलूस, फिलिस्तीन के लहराए झंडे। पहली खबर में बात सीएम योगी के रौद्र अवतार की। लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों लगातार बैठकें कर रहे हैं। जहां सीएम योगी के घर पर बीते बुधवार 10 जुलाई को लखनऊ मंडल की मीटिंग हुई। इसमें लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव जैसे लोकसभा क्षेत्र के नेताओं को बुलाया गया। इस बैठक में बीजेपी के खराब नतीजे को लेकर लंबी चर्चा हुई। अब तक यूपी के 7 मंडलों की मीटिंग हो चुकी है। झांसी मंडल में बीजेपी इस बार लोकसभा की 4 में से 3 सीटें हार गई। बादा, हमीरपुर और जालौन समाजवादी पार्टी के पास चली गई, जबकि झांसी सीट पर बीजेपी का कब्जा बरकरार रहा। साथ ही बीजेपी को बुंदेलखंड में इतने खराब नतीजे की उम्मीद नहीं थी। वहीं जब मीटिंग शुरू हुई तो सीएम योगी आदित्यनाथ सांसदों और विधायकों से बोले, बताइए चुनाव में हम क्यों हारे। जिस पर विधायक रश्मि आर्य ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, अफसर हमारी सुनते ही नहीं है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, थाने और तहसील पर पैसे दिए बिना काम नहीं होता है। विधायक बोल ही रही थी कि सीएम योगी ने उन्हें टोका। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, आपके पास अपनी इन बातों का कोई सबूत या साक्ष्य है? अगर किसी अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ शिकायत है तो सबूत दीजिए, हम उस पर कठोर कार्रवाई करेंगे। बिना साक्ष्य के ऐसा कहना उचित नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ के इतना कहते ही बैठक में सन्नाटा पसर गया। फिर योगी आदित्यनाथ ने चर्चा शुरू कर दी। उन्होंने कहा, आखिर इस बार ऐसा क्या हुआ कि कम वोट मिले? जितने नेता उतनी बातें। किसी ने कहा, पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ लोगों में नाराजगी थी, अगर टिकट बदल दिया गया होता तो शायद नतीजे कुछ और होते। एक ने तो कहा कि उम्मीदवारों के बीच सीटों की अदला बदली भी हो जाती तो 1-2 सीट तो जीत लेते। एक विधायक ने कहा, चुनाव हम ठीक से नहीं लड़ पाए, प्रचार से लेकर बूथ मैनेजमेंट तक सब कुछ गड़बड़ रहा। एक नेता ने कहा, पिछड़े और दलितों में ये मैसेज चला गया कि आरक्षण समाप्त होने वाला है। योगी आदित्यनाथ सबकी बातें चुपचाप सुनते रहे। मीटिंग में एक एक करके सभी विधायकों ने अपनी अपनी बात रखी। जब सब बोल लिए तो सबसे आखिर में योगी आदित्यनाथ की बारी आई। उन्होंने जो कहा वो सुनकर सबके होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के नेता और जनप्रतिनिधि जमीन से कट गए हैं, वो जनता से दूर चले गए हैं, इसीलिए चुनाव में हमारा ये हाल हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, जो नेता लोगों के बीच रहा वो सब चुनाव नतीजे में कामयाब रहे। साथ ही उन्होंने बैठक में मौजूद सभी नेताओं को सरकार का कामकाज हर परिवार तक पहुंचाने को कहा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेताओं से कहा कि आप अपना काम करते रहिए और उसका प्रचार भी जरूर करें। अगर आप ये काम करते रहे तो विधानसभा चुनाव हम फिर जीत लेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात भोले बाबा को लेकर हुए बड़े खुलासे की। एक रिपोर्ट में अब सामने आया है कि सत्संग में बाबा हमेशा कुंवारी लड़कियों से घिरा रहता है। ये खुलासा सूरजपाल के सत्संग में जाने वाली महिलाओं ने किया है। उन्होंने बताया कि सत्संग के दौरान बाबा हमेशा काला चश्मा पहने रहता है। उन लड़कियों को सूरजपाल के चश्मे में भगवान का रूप दिखता है। एक महिला ने बताया कि सूरजपाल के आसपास हमेशा रहने वाली कुंवारी लड़कियां उसे अपना पति मानती थी और उसी तरह उसके साथ रहती थी। ये लड़कियां उसका सम्मान करती थी और उसकी एक पुकार पर कुछ भी करने को तैयार रहती थी। सत्संग में जाने वाली महिलाओं ने बताया है कि सूरजपाल सत्संग के दौरान सभी महिलाओं को एक जैसे कपड़े पहनते हुए देखता था और वो सत्संग के दौरान उन महिलाओं को देखकर मुस्कुराता रहता था। दीक्षा लेने वाली महिलाएं हमेशा सूरजपाल के आसपास ही रहती थी। उस समय सूरजपाल चश्मे पहने रहता था। इसके अलावा सूरजपाल के एक अनुयायी ने बताया है कि बाबा के आश्रम और संस्थान में महिलाओं की अलग अलग श्रेणियां तय की गई हैं। कुंवारी लड़कियां ही सूरजपाल की शिष्याएं थी।
इसके लिए लड़कियों को बाबा से विशेष दीक्षा लेनी पड़ती थी। वहीं सुहागिन महिलाओं को सूरजपाल में भोले बाबा के दर्शन होते थे। उन्हें सूरजपाल से दूर रखा जाता था। वो शादीशुदा महिलाओं को अपने पास नहीं आने देता था। सूरजपाल के सत्संग में जाने वाली महिलाओं ने बताया है कि बाबा को लाल रंग पसंद था, इसीलिए कुंवारी लड़कियां लाल पोशाक पहनती थी। गहनों के अलावा श्रृंगार करके वो सत्संग में बाबा के पास और उनके इर्द गिर्द नाचती थी। ये विशेष पोशाक सत्संग समिति की ओर से कुंवारी कन्याओं को दी गई थी। डांस करने के बाद लड़कियां अपनी ड्रेस बदल लेती थी। ये सब काम तो सत्संग के दौरान ही चलता था। बाबा के आश्रम के आसपास इलाके में रहने वाले लोगों ने बताया है कि उसका पूरा कामकाज लड़कियां संभालती थी। बाबा लड़कियों द्वारा तैयार किए गए विशेष नीम के पानी से स्नान करता था। पानी में गुलाब की पंखुड़ियां, खुशबू, परफ्यूम आदि कई चीजें मिलाई जाती थी। इतना ही नहीं, लड़कियां हमेशा बाबा को खाना खिलाती थी और उसके पास ही रहा करती थी। आगे बात पेपर लीक की। पेपर लीक मामले में देश के कई राज्यों में ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। वहीं अब रेलवे ग्रुप डी की भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी कि सुभाषपा के विधायक बेदीराम और निषाद पार्टी के विधायक विपुल दुबे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। इस मामले में विधायक बेदीराम और विपुल दुबे के साथ साथ 19 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। आपको बता दें कि कोर्ट ने कृष्णा नगर इंस्पेक्टर को 26 जुलाई तक गिरफ्तारी वारंट तामील करने के निर्देश दिए हैं। एसटीएफ ने फरवरी 2006 में बेदीराम और विपुल दुबे को पेपर लीक मामले में अरेस्ट किया था। इस मामले में दोनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगा था। एसटीएफ ने आरोपियों के पास से रेलवे भर्ती ग्रुप डी की परीक्षा का प्रश्न पत्र बरामद होने का दावा किया था। जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट भी दाखिल की थी। कोर्ट ने बेदीराम और विपुल दुबे की हाजिरी माफी की अर्जी को भी खारिज कर दिया है। फरवरी 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ने के दौरान बेदीराम द्वारा दिए गए शपथ पत्र से सामने आया था कि विधायक पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में रेलवे और पुलिस भर्ती पेपर लीक से जुड़े 8 मुकदमे दर्ज रहे हैं। बेदीराम पर दर्ज कुल 9 मुकदमों में 8 पेपर लीक से जुड़े हैं। 2009 में जयपुर में एसओजी ने रेलवे भर्ती पेपर लीक मामले में बेदीराम पर एफआईआर दर्ज की थी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का पेपर लीक कराने के मामले में भी एसटीएफ भोपाल ने मामला दर्ज किया था। इसी तरह 2006 में रेलवे का पेपर लीक कराने के मामले में लखनऊ के कृष्णा नगर में बेदीराम पर गैंगस्टर एक्ट लगा था। इसके बाद 2008 में रेलवे का पेपर लीक कराने में गोमती नगर में मुकदमा दर्ज हुआ था। फिर 2014 में पेपर लीक कराने के मामले में आशियाना में बेदीराम पर एफआईआर दर्ज की गई थी। इतना ही नहीं, 21 अगस्त 2014 को यूपी एसटीएफ गैंगस्टर एक्ट में बेदीराम की लखनऊ और जौनपुर की 8 प्रॉपर्टी कुर्क की जा चुकी है। साल 2010 में भी जौनपुर के मडियाऊ में बेदीराम पर पुलिस भर्ती पेपर लीक कराने में एफआईआर दर्ज हुई थी। फिलहाल पेपर लीक से जुड़े सभी 8 मामलों में पुलिस चार्जशीट लगा चुकी है। कोर्ट में आरोप तय किए जा चुके हैं। बेदीराम गाजीपुर की जखनिया विधानसभा सीट से विधायक हैं। वो मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले हैं। आखिरी खबर यूपी के भदोही से है, जहां का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब ज्यादा वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक जुलूस में कुछ लोगों को नारेबाजी करते देखा जा सकता है और हैरानी की बात तो यह है कि इसी जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा भी लहराया गया। आपको बता दें कि ये घटना भदोही जिले के थाना क्षेत्र औरई की है। वायरल हो रहे वीडियो का संज्ञान लेकर पुलिस ने अपनी तरफ से इस मामले की एफआईआर दर्ज कर ली है। सोमवार 8 जुलाई को एक पुलिस सब इंस्पेक्टर द्वारा दी गई तहरीर में बताया गया कि उन्होंने ट्विटर पर अपने क्षेत्र का एक वीडियो वायरल देखा। वीडियो हिंदू युवा वाहिनी द्वारा शेयर करके पुलिस से कार्रवाई की मांग की गई थी। फिलिस्तीनी झंडा लहराए जाने के इस वीडियो की जांच के दौरान पता चला कि वो 7 जुलाई को भदोही के माधव बाजार में बनाया गया था। सामने आया है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा ये जुलूस मुहर्रम को चांद दिखने के दौरान निकाला गया था। इस जुलूस के लिए प्रशासन से कोई परमिशन भी नहीं ली गई थी। फिलिस्तीनी झंडे लहराने वाले में मोहम्मद साहिल और गफ्फार के बेटे गोरख को नामजद किया गया है। ये दोनों भदोही के ही अलग अलग गांवों के निवासी हैं। वहीं पुलिस का आरोप है कि साहिल और गोरख की हरकत गैर कानूनी है और इससे समाज में सौहार्द को नुकसान पहुंचा है। पुलिस के अनुसार आरोपियों की वजह से समाज में वैमनस्य फैली और आपसी घृणा की भावनाएं पैदा हुई। वहीं पुलिस की एफआईआर में दोनों नामजद आरोपियों के साथ कुछ अन्य अज्ञात लोगों को भी शामिल किया गया है। इस तहरीर पर गफ्फार के बेटे गोरख और बादशाह नाम से चर्चित मोहम्मद साहिल पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 197(2) के तहत कार्रवाई की गई है। वहीं पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जुलूस में शामिल अन्य लोगों को चिन्हित करने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है।
आज हमने चक्रव्यूह में बात की सीएम योगी की, भोले बाबा की, पेपर लीक मामले की और आखिर में बात कट्टरपंथियों की। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे सनसनीखेज खुलासों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।